हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। निहाया खरोज यानी फाइनल एग्जिट अगर लग जाता है तो क्या हम उसको कैंसिल करवा सकते हैं या नहीं। जी बिल्कुल कैंसिल करवा सकते हैं। ये सारे सवाल है, बहुत सारे लोगों का मन में ये सवाल होता है, बहुत सारे लोग पूछता भी है कि हमारा जो फाइनल एग्जिट लग गया है, अब हमको जाने का दिल नहीं है या मन नहीं है, जो भी है ये कैंसिल हो सकता है कि नहीं। दूसरी बात है दोस्तों कि आने वाले ये हज हज के बाद हो सकता है तो मुसस्से और कंपनी वाले के लिए ये निहाया खुरुज खुद से कैंसिल करने का अवसर के अंदर ऑप्शन दे देगा। ठीक है, उसके अंदर कुछ नियम है, कुछ यानी पेनल्टी है जिसके साथ आप कर सकते हैं। अब देखिए, अब पहले मैं छोटा सा एक बात बता दूं। जो कल मेरे साथ हादसा हुआ, एक लड़का को मैंने फाइनल एग्जिट लगवाना था। ठीक है, क्योंकि हर आदमी कोई व्यक्तिगत तौर पे तो नहीं लगाता ना, क्योंकि हर कोई अपशिट से लगा नहीं सकता है। तो ये होता है क्या, बहुत सारे यहाँ मकतब ऑफिस खुले हुए हैं, तो जितने सारे पाकिस्तान या बांग्लादेश के लोग हैं उनसे एक दो आदमी से मैंने राब्ता किया। तो एक बंदा ने कहा कि 1500 रियाल लग जाएगा और उनका निहाया खरुज हो जाएगा। हालांकि उनके ऊपर हुरूफ भी था। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, तुम एक काम करो, इसको लगा दो। तो 1500 रियाल और डिटेल मैंने उनको दिया। ठीक है, भेज दिया व्हाट्सएप के अंदर। ठीक है, बाद में उन्होंने 5 दिन बाद 5 दिन के बाद मुझे मैसेज किया कि भाई ये 1500 में नहीं होगा, 2500 लगेगा। मैंने कहा जब मैं से तुमसे बात किया था तब तुम कहा था कि 1500 लगेगा, अब बोलते हो कि 2500 लगेगा, ये तो गलत है। तुमको पहले ये बोल देनी चाहिए कि भाई 1500 में नहीं होगा, 2500 लग सकता है, 3000 भी लग सकता है। तो हम आगे दूसरी जगह देखते या हम कहीं और बात करते। हालांकि हमारे एक दोस्त है यमन का, उन्होंने कहा था मुझे कि यार वो तो मैं कर देता, तो मुझे बताता। तो वो भी ऑफिस खोल के रखे हुआ है, लेकिन मैंने उनसे रब्ता नहीं किया कि वो यमन का था। तो मुझे लगा कि नहीं, वो लोग नहीं करता है। तो मैं इस चीज़ को हर किसी के साथ शेयर नहीं करता हूँ। जो हमारे हिंदी भाषा लोग हैं उन्हीं के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो अब उनका देखिए चीटिंग करने का तरीका देखिए, इतने सारे चीटिंग करता है लोग, जितने ऑफिस खोले हुए हैं सब के सब। जब आप उनसे बात कीजिएगा कुछ और बताता है, और जब आप उनको अपना पूरा डिटेल दे दीजिए, इकामा पासपोर्ट जो भी है, उसके बाद में 5 दिन के बाद कुछ और बताता है। अब मसला यहाँ ये है कि जाने वाले को तो जाना ही है किसी भी हाल में, उसको पता है कि ये मजबूर है, इसको जाना है। इनका फ़ायदा, मौके का फ़ायदा हम उठा सकते हैं इनसे। और ये मैं ही नहीं, ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके साथ ये लोग करता है यही काम। हर किसी के साथ यही करता है कि पहले कुछ और बताता है, जब उसको लगाना रहता है एग्जिट तब उस कुछ और बताता है, या लगाने के बाद बोलता है कि तुमको इतना लगेगा तब हम तुमको लगा देंगे एग्जिट या जो भी है। ठीक है, लेकिन पहले नहीं बताता है। अब इसको लेकर के बहस हो गया हमसे उससे। तो खैर मैंने उसको 2500 तो नहीं लेकिन 1800 मैंने बोला ठीक है मैं देता हूँ, तुम इनको भेज दो। ठीक है, ये बेचारा परेशान है, इसका परेशानी का फ़ायदा मत उठाओ। खैर किसी तरह से उनका हो गया, तो 1800 में दे के मैं क्लियर कर दिया। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों कि अब सिर्फ अगर आपको निहाया खरोज कैंसिल करवाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा। एक तो सबसे पहले आपको 1000 रियाल पेनल्टी लगेगा, जो कंपनी या कफील जो भी है उनसे बात करके ही आपका जो फाइनल एग्जिट है वो कैंसिल हो सकता है। उसके अलावा कोई नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप मकतब में जाते हैं या किसी ऑफिस में या किसी दलाल या किसी एजेंट से बात करते हैं तो वो 1500 रुपये लेता है, जो कि मैंने कल उससे पूछा। तो उन्होंने बोला कि 1500 रुपये लगता है। हालांकि 1200 में भी बहुत सारे लोग कर देते हैं, जो कि सर्विस चार्ज 200 लेता है। और 1000 रुपया जो उनका अपशिर का है वो तो सरकारी है, 1000 रियाल वो तो लेगा ही लेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर फ्री में करवाना चाहते हैं या कंपनी आपको मेहरबानी करके 1000 रियाल दे दे या कफील 1000 रियाल पे कर दे आपको मेहरबानी करके, अगर किसी तरह से आप उनको कन्विंस कर ले, मना ले, तो हो सकता है वो आपको दे दे। और उनका जो कैंसिल है, जो कि आपका मन नहीं है जाने का या कोई काम आ गया, कोई मसले आ गया, तो उसके लिए आप उनको फाइनल एग्जिट को कैंसिल करवा सकते हैं। पहली बात यह है कि फाइनल एग्जिट कैंसिल कराने से पहले आपको इकामा को रिन्यूअल जरूर करना होगा। अगर इकामा रिन्यूअल नहीं करेंगे तो फिर फाइनल एग्जिट कैंसिल नहीं होता है। ठीक है, फिर इकामा के लिए भी जो पैसा लगेगा आपको लगाना होगा, या अगर आप पे कोई मेहरबानी कर रहा है तो उनको देना होगा। ठीक है, लेकिन आपको इकामा का रिन्यूअल करने के बाद ही फाइनल एग्जिट कैंसिल हो सकता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है,
तो ये अब जो मैं जो सुना हूँ, मुझे एक यमनी ने बताया था जो ऑफिस खोले हुआ है और मेरे साथ का ही है, पास में रहता है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि रमज़ान के बाद अपशिर के अंदर जो ऑप्शन आने वाला है वो आमिल मंजिल और दूसरे कैटेगरी को छोड़ के कंपनी और मुसस्से का जो है, ये दोनों का हो सकता है तो फाइनल एग्जिट कैंसिल करने का ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि पहले नहीं था। अब बताया जा रहा है कि अपशिर के अंदर ये ऑप्शन आएगा, अगर वो बंदा चाहे तो अपना पैसा पे करके कैंसिल करवा सकता है, ठीक है। लेकिन वही इकामा रहेगा, वही सब कुछ रहेगा, ठीक है। उसमें अगर आपको कफाला करना होगा तो फिर से इकामा को ख़त्म करना होगा, तब जाकर के आप तनाजुल या कफाला ले सकते हैं, इतना याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि जो आपका वीज़ा लगा हुआ उसी पे ही वो आपको फिर से इकामा को रिन्यूअल करेगा, फिर जाकर के फाइनल एग्जिट कैंसिल होगा और वही इकामा फिर 1 साल चलेगा, ठीक है। यानी जितना दिन का आप बनाते हैं, 6 महीना 1 साल जो भी है, फिर वही 6 महीना या 1 साल का जो रहेगा वो चलेगा। फिर उसके बाद में ही आप सोच सकते हैं कि हम दूसरे जगह जाए, वरना आप ताबड़तोड़ तो नहीं जा सकते, ठीक है। अगर परेशानी की वजह से लगा है फाइनल एग्जिट तो फिर आपको घर ही जाना होगा। पहले ऐसा था ना कि जैसे 5-7 साल पहले था कि भाई एक बार लग गया तो आपको जाना ही जाना है, ठीक है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अभी जो है सरकार और जो अपशिर वाले हैं, इन्होंने बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, तो इससे कर सकते हैं। दूसरी बात है दोस्तों कि अगर मक्का की तरफ कोई जा रहा है, या जो विजिट वीज़ा वाले हैं, या बहुत सारे ऐसे जिनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, उनके ऊपर बड़ा सख्ती किया है यहाँ के सरकार ने और सख्त कदम उठाया है। उन्होंने कहा है कि 50,000 तक जुर्माना, 6 साल जेल, ठीक है, उसके बाद में ही उसको रिपोर्ट किया जाएगा। पहले तो 50,000 जुर्माना वो भरना ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और मक्का में इतना हार्ड चेकिंग है कि वो कहा, मिसाल दिया जाता है कि पंछी भी पर नहीं मार सकता है पुलिस के हुक्म के बगैर, तो वो स्थिति है मक्का के अंदर। मक्का में आप जा रहे हैं उम्रा के लिए तो अभी बंद है, ये जान लीजिए, उम्रा बुकिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। और कई सारे जो फेक हज करवाने वाले ऑफिस थे उनको बहुत सारे, कल मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें बताया गया कि बहुत सारे ऑफिस है जो फेक हज करवाते हैं, यानी साइड से चोरी से करवाते हैं। पैसा लेता है मोटा, मान लीजिए जहाँ 5,000 लग रहा है वहाँ 8,000 लेता है और देने वाला देता भी है। वो लोग साइड से जो हज करवाते हैं, वैसे वैसे ऑफिस को कल छापा मारा गया, रेड मारा, तो बहुत सारे ऑफिस ऐसे पकड़ा है, ठीक है। जद्दा में, रियाद में और दम्माम में, ये 3 जगह सबसे ज़्यादा ऑफिस पकड़ाए हैं कि ये लोग फेक हज करवाते हैं। फेक हज यानी साइड से करवाता है, पैसा लेता है, उसमें रिकॉर्ड में नहीं आता है, बस अपना उसका खुद का गाड़ी होता है और वो लेके जाके करवाता है। जैसे भी हिसाब किताब होगा उनका, वो लोग जो करवाता है झूठा हज जिसको बोल सकते हैं, क्योंकि सरकार ने मना किया हुआ है कि एक बंदा एक इकामा पे आप 5 साल तक के हज नहीं कर सकते। 5 साल के बाद एक हज आज किए हैं तो फिर 5 साल के बाद ही दूसरा हज कर सकते हैं, ये नियम है, ठीक है। और होना भी चाहिए नियम, चूँकि दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। अब आदमी अगर ऐसा करेगा तो सऊदी में सबके पास पैसा डेली हर साल जा कर के हज कर लेगा, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी चीज़, मक्का में जा रहे हैं तो पूरा डॉक्यूमेंट के साथ जाइएगा, इतना याद रहेगा। मक्का में कुछ काम है, किसी कारण से जा रहे हैं तो वहाँ पूरा डॉक्यूमेंट के साथ जाइएगा, परमिट के साथ जाइएगा। परमिट अगर आप नहीं निकालिएगा तो मक्का में मत घुसिएगा, इतना याद रखिए। बड़ा सख्त चेकिंग चल रहा है मक्का के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट थी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।